होता ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा एयरफोर्स और आर्मी के हेलीकॉप्टर तैयार रहते हैं। हम जी। उनको एएलआर बोलते हैं हेलीकॉप्टर। एएलआर हेलीकॉप्टर मतलब एयर लैंड रेस्क्यू। तो ऐसे हेलीकॉप्टर उधमपुर एयरबेस में हमेशा तत्पर रहते हैं 2 मिनट की नोटिस पर, और श्रीनगर एयरबेस में भी तैयार रहते हैं 2 मिनट की नोटिस पर। जी। होता यह है कि जैसे ही समाचार मिलता है ऑपरेशंस रूम में, तो तुरंत जो हेलीकॉप्टर के पायलट हैं वो हेलीकॉप्टर को लेकर 2 मिनट में ही टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दुखद बात यह होती है कि कई बार दुर्घटना स्थल ऐसी जगह पर होता है जहां पे कि जमीन के पास हेलीकॉप्टर को क्योंकि ढलान वाली जगह है या स्टीप ढलान होती है, और इधर भी चीर के ऊंचे ऊंचे पेड़, उधर भी चीर के ऊंचे ऊंचे पेड़, उसके बीच में हेलीकॉप्टर को होवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो छन छन के खबरें आ रही हैं सूत्रों के जी। अनुसार, जितने घायल जवान थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको उधमपुर का जो आर्मी हॉस्पिटल है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए ले आया गया है। जी। जी। एक सवाल मेरा कर्नल शुक्ला से भी रहेगा कि ये एरिया जहाँ पर है इसमें एक तरफ तो रास्ता जाता है आपका भदावर की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है खंदी मारल की तरफ जो कि हिमाचल में पड़ता है। तो इस एरिया में जाकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होता है, कैसा है वो एरिया, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। डेफिनेटली उस एरिया में मैंने सर्विस की है, तो मैं उस जनरल एरिया को जानता हूँ। वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ हैं जो कि ऊपर-नीचे ढलान के बीच में काट के सड़कें बनाई गई हैं। जी। और सड़कें थोड़ी छोटी हैं क्योंकि जो उसका जो धरती है वो थोड़ी सॉफ्ट है, मतलब पत्थरों वाली नहीं है, वो सॉफ्ट अर्थ है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश आती है या फिर बर्फ पड़ती है तो वो खिसक जाती है थोड़ा-सा। तो इसीलिए समय के साथ जैसे आप 10 साल, 5 साल का अगर आप टाइम पीरियड रखें तो सड़कें कई-कई जगह से टूट जाती हैं, तो छोटी हो जाती हैं सडनली। और यही जी। वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जा रही है और अचानक सामने से कोई गाड़ी आ जाए, तो आपको लेफ्ट और राइट होने की जगह बहुत कम बच जाती है। जी। सेकंड चीज़ है कि उसके आस-पास पेड़ उगाए हैं, जो पेड़ लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, तो उससे क्या डिसएडवांटेज है कि आपको कई बार सामने के तकरीबन 100-200 मीटर आगे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो एक डिफिकल्ट ड्राइविंग है, आपको वेदर से भी लड़ना पड़ता है, पहाड़ी से भी लड़ना पड़ रहा है, टरेन से लड़ना पड़ रहा है और विजिबिलिटी से भी लड़ना पड़ता है। जी। तो जो ड्राइवर होता है उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। और जैसा कि आज देखें, आज सर्दियों का मौसम है, सुबह का टाइम था, तो हो सकता है कि वहाँ पे विजिबिलिटी हाँ, हो और भी सकता कम है कि हो। मौसम भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहा हो। हाँ, क्या तो इन सब चीज़ों लैंडस्लाइड को जैसी फैक्टर को घटनाएं अगर भी हम। वहाँ उस रीजन में होती रहती हैं क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारे ड्राइवर जो हैं वो बहुत ट्रेन्ड होते हैं, उनको काफ़ी ट्रेनिंग के बाद इस तरह के व्हीकल इस जगह का चलाने के लिए इजाज़त दी जाती है। हमारे अपने लाइसेंसेस बनते हैं, सिविल लाइसेंस के अलावा एक हाई अल्टीट्यूड ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, तो काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप देखें कि काफ़ी सारी मूवमेंट होती रहती है हर दिन, लेकिन इस तरह की घटनाएँ जो होती हैं बहुत रेयर होती हैं। कई आप देखें कि 4-4, 6-6 महीने में कई बार एक हो जाती है। डेफ़िनेटली ये नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर्नल है आर्मी के साहब, लिए और पब्लिक के लिए। मेरा भी सवाल है कि वहाँ के नज़दीकी वो अस्पताल कौन से है जहाँ पर तुरंत ले जाया गया होगा इन घायलों को? कुछ आप बता जी, सकते हैं? हमारा सिस्टम ऐसे होता है कि R1, R2, R3, R4 इस तरह के स्पॉट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे जी। पहला क्या होगा कि जो सबसे नज़दीक यूनिट होगी, हर यूनिट के अंदर एक एनए बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है। तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो फर्स्ट एड दे सके। तो जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है उसके नज़दीक में जो भी फौजी कंटोनमेंट या फौजी एस्टेब्लिशमेंट होगा, डेफ़िनिटली वहाँ से सबसे पहली मदद उसको दी जाएगी। और उसके बाद उसके जितने भी हमारे लॉजिस्टिक केयर्स हैं उसके द्वारा जो नेक्स्ट स्टेज है R2 बोलते हैं जिसे, जो कि एक मेडिकल यूनिट होती है, छोटी-सी यूनिट होती है, जो कि एक डिव लेवल पे होती है, एक होती है डिव लेवल पे, तो उसके पास ले जाया जाता है। और थर्ड जी। स्टेज में उसको बेस हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। और फोर्थ में R&R हॉस्पिटल बोलते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर है। जब बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो फोर्थ R&R हॉस्पिटल में आता है। तो मेरे को विश्वास है कि जो नज़दीक यूनिट है वहाँ से एनए के रूप में फर्स्ट एड ज़रूर आई होगी इमीडिएटली, और उनके साथ-साथ ही वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पहुँचा होगा जिसके द्वारा कि उनको नज़दीकी हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा सके।